तो फाइनली बहुत दिन वेट करने के बाद मी बैंड 4 मेरे हाथ में आ गया। वैसे तो ये चाइना में पिछले महीने को ही लॉन्च हुआ, पर इंडिया में कब आएगा इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ। और ये बात जरूर है कि बहुत लोग इसका इंडिया में लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई में मी बैंड 3 से बेटर है? व्हाट इज प्ले वैसे तो बहुत है, पर पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। फर्स्ट ग्लांस देखने में ऑलमोस्ट मी बैंड 3 जैसा ही लगता है, पर इसका स्क्रीन फ्लैट है और कर्व है तो बस एज में। फिटनेस ट्रैकर का साइज सेम है, इनफैक्ट ये मी बैंड 3 के बैंड में भी फिट हो जाता है और बैंड का साइज और मटेरियल भी वही सेम है। पीछे की तरफ इसके हार्ट रेट सेंसर मिल जाएंगे और 2 पिन कनेक्टर इसे चार्ज करने के लिए। और अगर बात करें इसके फिटिंग का, तो मेरे छोटी सी हाथ में भी ये बहुत सही से फिट हुआ। बिल्ड क्वालिटी इसका भी बहुत बढ़िया है। 2.5D टेम्पर्ड ग्लास के साथ आता है, तो रब यूज करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहाँ आपको एक 120x240 रिजोल्यूशन का 0.95 इंच कलर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएंगे, जो डेफिनेटली लार्जर है, मतलब मी बैंड 3 से 39.9% लार्जर। और सिर्फ लार्जर स्क्रीन साइज ही नहीं, बल्कि इसका टच रिस्पॉन्स भी कंपैरेटिवली मी बैंड 3 से बेटर है। और इसका ये जो नीचे की तरफ टच कैपेसिटिव बटन है, इसे आप स्क्रीन को वेक करने या फिर बैक जाने के लिए यूज कर सकते हैं। और मी बैंड 3 में होता क्या है कि अगर आपको कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो इसके बटन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना पड़ता है, जो ऑनेस्टली बहुत स्लो है। पर इसमें हम डायरेक्टली आइकन में टैप करके रख सकते हैं और ये अपग्रेड मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा। एक और अच्छी बात जो है वो है इसके ब्राइटनेस। बाहर स्पेशली धूप में मी बैंड 3 के डिस्प्ले इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, पर मी बैंड 4 ब्राइटर स्क्रीन के साथ आता है और इसके ब्राइटनेस को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसके होम स्क्रीन से खुश नहीं हैं, तो यहाँ आपको टोटल 77 डिफरेंट होम स्क्रीन मिल जाएंगे चूज करने के लिए, जिसे आप इसके मी फिट ऐप से डायरेक्टली सिंक कर सकते हैं। वैसे तो बेंच में ऑलरेडी 3 डिफरेंट होम स्क्रीन है, पर एक्स्ट्रा 77 डेफिनेटली बेटर है। बैटरी का अगर बात करें तो Xiaomi क्लेम करता है इसके 135 मिली एम्पायर की बैटरी 20 दिन तक का यूसेज टाइम देता है। और मेरे 3 दिन यूज करने के बाद मुझे लगता है इसकी बैटरी एटलीस्ट 20 दिन ना होने से भी 15 दिन तो जाने वाला है। वैसे तो इसकी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर इस बार भी Xiaomi ने इसके लिए डिफरेंट साइज के चार्जर दिया है, मतलब इसके चार्जिंग पिन नीचे की तरफ है, तो ये पुराना चार्जर में फिट नहीं होता है। ये इतना बड़ा इश्यू तो नहीं है, पर हमेशा अलग अलग चार्जर के इश्यू को सॉल्व करना भी इतना मुश्किल काम नहीं है। फाइनली बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। पहली बात, ये ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आता है और मी बैंड 3 की तरह ये भी 50 मीटर्स तक वाटर रेसिस्टेंट है। हार्ट रेट सेंसर इसका वैसे तो वही सेम है, पर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएंगे जो हार्ट रेट ज्यादा फास्ट होने पर अलर्ट कर देता है। और मेरे ख्याल से ये बहुत लोगों के लिए एक हेल्पफुल फीचर होने वाला है, मे बी इवन एक लाइफ सेविंग फीचर। वर्कआउट के लिए यहाँ आपको ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे चूज करने के लिए, जैसे आउटडोर रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग या फिर पूल स्विमिंग। और अच्छी बात यह है कि ये 3 एक्सिस एक्सेलेरोमीटर और 3 एक्सिस जायरोस्कोप सेंसर के साथ आता है। जो पहली बात, ये सेंसर्स बेटर है और साथ ही ये फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक या फिर बैक स्ट्रोक जैसे 5 स्विमिंग स्टाइल को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है। और आई एम श्योर ये स्विमर्स को बहुत अच्छा लगने वाला है। वेदर फोकास्ट तो वैसे मी बैंड 3 में भी है, पर यहाँ आप टोटल 5 दिन का फोकास्ट देख पाएंगे। इतना कुछ बड़ा बात तो नहीं है, पर हाँ हेल्पफुल हो सकता है। नोटिफिकेशन एज यूजुअल यहाँ भी सेम है, आपको कॉल, टेक्स्ट या फिर ऐप नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। पर एक फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है म्यूजिक कंट्रोल। इसे आप डायरेक्टली किसी भी म्यूजिक ऐप को कंट्रोल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्रैक चेंज करना या फिर वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करना। इसके अलावा यहाँ आपको एक पासवर्ड लॉक का ऑप्शन मिल जाएंगे, जो बैंड को यूज ना करने पर ऑटोमेटिकली लॉक कर देता है। वैसे तो फीचर्स यहाँ और भी हैं, जैसे स्लीप मॉनिटर, अलार्म, स्टॉप वॉच, टाइमर, फाइंड डिवाइस, पर ये सब आपको मी बैंड 3 में भी मिल जाएंगे। और हाँ, ये जो अली पे है ये इंडिया में किसी काम का नहीं है। ओवरऑल डेफिनेटली मी बैंड 3 से मच बेटर है। इनफैक्ट इसके जो लिफ्ट रिस्ट व्यू इन्फो का फीचर है ये भी मच फास्टर है। पर जब बात आता है इसके प्राइस का, तो Xiaomi ने अभी तक इसके इंडियन प्राइस के अनाउंसमेंट नहीं किया। बहुत लोग कह रहे हैं कि इसका प्राइस 1700 होने वाला है, जो एक्चुअली चाइना का प्राइस है, पर यकीन मानिए इसका प्राइस 2000 से कम नहीं होने वाला है। और इसका जो NFC वर्जन है ये भी मेरे ख्याल से इंडिया में नहीं आने वाला है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मी बैंड 3 का जो NFC वर्जन है वो भी इंडिया में नहीं आया, और आया भी तो ऑनेस्टली यहाँ किसी काम का नहीं है। पर जो भी हो, ये फिटनेस बैंड मुझे बहुत पसंद आया और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं इसे डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी, स्पेशली अगर आपको बेटर फीचर्स चाहिए तो। पर हाँ, Honor Band 4 से कंपैरेटिवली ये बेटर है कि नहीं ये जानना अभी तक बाकी है। तो अगर आपको इसका कंपैरिजन Honor Band 4 के साथ चाहिए तो कमेंट करना मत